अस्सलाम वालेकुम। जी तो बेटा आपने ये क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। इनका कंसेप्ट देने से पहले आपको ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हमारे पास जो सबशेल्स जो हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड हैं उसमें एक हमारे पास एस सबशेल होता है, एक हमारे पास पी सबशेल है, एक हमारे पास डी और एक हमारे पास जो है वो एफ सबशेल है। इनके अंदर आप लोग नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वो फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग द रिलेशन 2 × 2l+1। अब s के लिए l की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 हुआ करती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है और f के लिए l की वैल्यू जो है वो 3 होती है। और जब आप लोग ये वैल्यूज़ इन रिलेशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास s के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 2 आएंगे, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और f के अंदर जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और ये रिलेशन यूज़ करके जो है वो आप लोग उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो निकाल रहे होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास ऑर्बिटल्स के रिगार्डिंग। बेटा याद रखिएगा कि किसी भी सबशेल का ऑर्बिटल हो, किसी भी सबशेल का, चाहे वो एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो, एक ऑर्बिटल के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 2 से ज़्यादा कभी भी इलेक्ट्रॉन्स है वो मौजूद नहीं हो सकते। अब एस के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको कितने ऑर्बिटल रिक्वायर होंगे कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर रख सके, तो एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर इसके लिए हमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल रिक्वायर है, तो एस का सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को रखना है तो उसके लिए हमें एक ऑर्बिटल रिक्वायर होता है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके लिए हमें 3 ऑर्बिटल्स हैं वो रिक्वायर होंगे, जो आप लोग पी एक्स, पी वाई और पी जी के नाम से पढ़ते हैं। यही हमारे पास बेसिकली ऑर्बिटल्स हैं। इसी तरह से अगर डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनको रखने के लिए आप लोगों को टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं वो रिक्वायर होते हैं। इसी तरह से एफ़ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनके रखने के लिए 7 आपको ऑर्बिटल्स रिक्वायर होते हैं। इसका फार्मूला भी होता है कि अगर आप लोगों ने नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल फाइंड आउट करने हो तो आप लोग ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एस की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 2 × 0 आपके पास 0 आ जाएगा, +1 आपके पास आंसर 1 आएगा। मीन से एस का सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। अगर मैं पी के लिए ये रिलेशन इस्तेमाल करता हूँ तो हमारे पास पी के लिए जो है वो एल की वैल्यू 1 होगी, तो +1, तो 2 × 1 2 +1 आपके पास आंसर जो है वो यहाँ पर 3 आ जाएगा। एंड सो ऑन आप लोग ये रिलेशन लगाकर, तो मैंने आपको यहाँ पे 2 फार्मूला भी बता दिया। अगर नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल फाइंड करने हो तो आप लोग ये रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप लोगों ने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल फाइंड आउट करने हो तो आप लोग ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा 2 रिलेशन और होते हैं, एक 2n² है और एक हमारे पास n² है। इसको नोट डाउन कर लें। अगर 2n² है तो इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, और अगर n² हो तो इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। खैर, अब हम लोग अपना जो बेसिक क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं कि हमारे पास कम्प्लीटली फिल्ड, पार्शली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। बेटा मैं यहाँ पे आपको पी के रेफरेंस से समझा देता हूँ कि अगर हमारे पास ये पी के 3 जो हैं वो ऑर्बिटल्स हैं, एक हमारे पास पी एक्स है, सेकंड वन इज़ पी वाई एंड थर्ड वन इज़ पी जी। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं जो आप लोगों ने इनके अंदर रखनी है। अब एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर आप लोग ये करें कि पी एक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और पी वाई के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो आप कहेंगे कि सर हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या हमने ये जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये ठीक कर लिया। तो मैं आपको कहूँगा कि बेटा आपने ये गलत किया है। गलत क्यों होगी? क्योंकि बेटा हमारे पास हुंड्स रूल है। हुंड रूल हमें ये कहता है कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल मीन कि ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हुआ करती हैं, तो पी एक्स, पी वाई और पी जी की एनर्जी जो है वो सेम है। अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद हैं तो आपने क्या करना होता है, पहले उन तमाम ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन को आप लोगों ने फिल करना होता है। लाइक मैं यहाँ पे फिलिंग करूँगा तो हमारे पास सबसे पहले इस पी एक्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसके बाद पी वाई के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसके बाद पी जी के अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, हमने कितने रखने थे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो चौथा इलेक्ट्रॉन अब हम लोग इसको रिफ़िल करेंगे तो ये हमारे पास 4th इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरह से पहली बात तो ये है कि हम लोग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर आप लोग इसको किस तरह से फिल करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर एक इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये फिलिंग ठीक है। अगर आप लोग इस तरह से कर देंगे कि हमारे पास दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पहले के अंदर रखते हैं और बाकी दोनों को एम्प्टी रख देंगे, तो ये वाली जो होगी वो गलत होगी। अब कम्प्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड और पार्शली फिल्ड का क्या सिनेरियो है? अगर ये मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं
और तीनों ऑर्बिटल के अंदर आपके पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। और अगर हमारे पास ये पी एक्स, पी वाई और पी जी हैं और इन तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। इसके अलावा जो भी सिनेरियो बनेगा वो सारे के सारे हमारे पास पार्शियली फिल्ड के अंदर आते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो पी एक्स के अंदर मौजूद है, तो ये भी हमारे पास पार्शियली फिल्ड है। अब अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, पार्शियली फिल्ड होगा। अब अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो तीनों के अंदर एक एक है, तो ये वाला हमारे पास जो है वो हाफ फिल्ड की कैटेगरी में आएगा। अब अगर मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये भी पार्शियली फील्ड है। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो ये भी पार्शियली फील्ड है। और अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे एक इलेक्ट्रॉन तो ये हमारे पास जो है वो कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होगा। इसका मतलब पी के केस में आपके पास टोटल 6 सिनेरियो बने, उनमें से एक जो है वो हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल को लेकर था, एक हमारे पास कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल को लेकर था, और 4 सिनेरियो जो हैं वो हमारे पास पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स को लेकर थे। और बेटा याद रखिएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है, जो कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं, नंबर 2 पे हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और सबसे कम स्टेबल जो है वो हमारे पास पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। और इन्हीं की बेस के ऊपर आप लोगों को आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह के अंदर जो है वो आप लोगों को एक्सेप्शन देखने को मिल रही होती हैं। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था रिगार्डिंग द कम्प्लीटली फील्ड, हाफ फील्ड और पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो समझ आ चुकी होंगी। अल्लाह हाफिज़।